नाम क्या हुआ? रितिका देसवाल। जसवाल। रितिका देसवाल जी हैं। ये हमारे बम्बई नगरी में हिंदू हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज से आते हैं। ये बहन जी हमारे पहले हिंदू थे, अभी मुस्लिम समाज में विवाह किए हुए हैं और बहुत अच्छी से परिवार गुजारी से होता है। बहुत अच्छा परिवार इनको शादी हुआ है। और बहन जी मैं एक आपको परमात्मा का कुछ कहता हूँ। अभी इस सृष्टि में पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान के विषय में चर्चा हो रही है। हमारे जो भी गुरु अभी नाम देते हैं, देही गुरु है, विदेह गुरु है। देह गुरु होता है बंधन, जो हमारे बंधन में रख देते हैं, मुसीबत में रख देते हैं। विदेह गुरु होता है आत्म उदार, जो हमारे आत्मा का कल्याण करवा देते हैं। और पवित्र ज्ञान होता है मंदिर, हिंदू हो तो मंदिर, मुस्लिम हो तो मस्जिद, चर्च, ईसाई भाई हो तो चर्च में, सिख भाई तो गुरुद्वारा में। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तक जाने का पड़ाव होता है, जिससे हमारे शरीर सफा तो होती है, मन पवित्र तो होती है, आस्था तो बनती है। लेकिन हम लोग जिस वजह से धरती में आए मूल काम नहीं कर पाते हैं, मुक्ति नहीं हो पाते हैं। तो हमारे मुक्ति है मूल ज्ञान। तो मूल ज्ञान से क्या है? तो संतों को सार है, संतों को वचन है, जो संत हमारे वचन क्या कर दिए हैं। और जन्म मरण का रोग कटवाने का विधि है मूल ज्ञान में, यही है हमारे संतों को सार है। एक पुस्तक हमारी है चरण सब हर गीता घर गीता। जब हम खुद अविनाशी आत्मा हैं तो भक्ति और पूजा पाठ किसको करें? जानने के लिए गुरु जी बताते हैं कि कहत कबीर सुन भाई साधु, नितिन दास का एक लोड करोगे, सत्संग सुनोगे तो तुमको सारा चीज़ मालूम हो जाएगा। हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या, ईसा। हम लोग ऊपर से बन के नहीं आए हैं, हम लोग यहीं बने हैं। हमारा खुदा यही है, खुदा खुद में है, उसको ढूंढना पड़ेगा। खुदा हमारे भीतर में है, खुदा है तब हम बोल पाते हैं, खुदा नहीं रहता तो हम सब हो जाते। तो इस विषय में एक बहुत अच्छी कहानी है आपके मुस्लिम समाज से कि राबिया नाम का एक बहन थी, बहुत परमात्मा खुदा का वो भजन कीर्तन करने वाली थी और खुदा के सिवा दूसरे तीसरे को नहीं चाहती थी। जब राबिया 18 वर्ष को हो गई तो उनका माता पिता ने कहा इनका निकाह कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। जब ये बात सुनी राबिया तो माता पिता का हाथ जोड़ी कि नहीं माँ, नहीं पिताजी, हमको विवाह मत करो, मैं खुदा को प्राप्त करने के लिए चाहता हूँ। तो राबिया को माता पिता कहा कि तुम विवाह नहीं करोगे, निकाह नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो इस वजह से राबिया को मजबूरी बस विवाह करना पड़ा। लेकिन वो चाहती थी खुदा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब नहीं मानी तो मजबूर से विवाह करना पड़ा। जिसके घर में राबिया का विवाह हुआ वो लड़का बहुत पुण्यशाली था, बहुत आत्मप्रेमी था, बहुत अच्छा परिवार का था। तो राबिया ने हाथ जोड़ी कि हमको तो विवाह हो गए, लेकिन आप हमारी प्रार्थना सुनिए, मैं खुदा का प्राप्त करना चाहता हूँ, आप हमसे संबंध नहीं बनाएंगे, मैं मालिक के लिए मैं आया हूँ। तो वो बात समझ गई कि ठीक है, आप तुम समाज में इस समय हमारे अथी में रहो, तुमको छुट्टी में एक घर बना देता हूँ, जो कि समाज में ये नहीं समझ कि कोई फलाने के परिवार है, तुम अपना सीमा में रहो और तुमको मैं सब छूट देता हूँ, मैं दूसरे विवाह कर लूँगा। एक समय की बात है, राबिया को मक्का मदीना हज करने के लिए इरादा हुआ। तो श्रीमान को कहें कि श्रीमान कहे कि हम हाथी घोड़ा इधर सब सुविधा तुमको देती हूँ, सब सुविधा से तुमको पठाया जाएगा। राबिया ने बोली कि नहीं, मैं पैदल सवारी जाऊँगा, पैदल जाऊँगा। तो पैदल जाते वक्त मार्ग में 5-7 कुतिया जो थो कुआं में मतलब पूरा देख रहे थे, आ रहे थे, देख रहे थे, क्यों? उनका प्यास लगा हुआ था, भूख लगा था। तो इसके चलते वो जो है पानी नहीं पी रही थी। तो राबिया को क्या हुआ, जितना हमारे शरीर का बाल था सब नोच लिया, वो सब नोच लिया। और जो कपड़ा लगाई थी वो कपड़ा को निकाल करके रस्सी बना करके अथी करे, तब वो जो पानी निकाल कर एकदम अथी करके उसको रखा, सबको जान बचाई। तो रास्ता में जो मक्का मदीना वहीं पर उठ के आ गई, मक्का मदीना वहीं से उठ गए। उस दिन से राबिया का संसार में नाम प्रसिद्ध हुआ। हमारे पूरा मुसलमान, राबिया कौन है, राबिया कहाँ की है? तो राबिया ऐसी थी, महान आत्मा थी। तो हम लोग आए हैं धरती में, अपना जो भी नून रोटी हो जाए
कनखुदी हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग मालिक के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, रब के लिए, उस पीर के लिए हम लोग कुछ समय निकाले, उस पीर के लिए याद करें। वो पीर में इतना शक्ति है कि एक सेकंड में, जो बम्बई नगरिया है, बम्बई नगरिया में पूरा समुद्र में महल बना देंगे पीर। एक समय की बात है, हमारे हिंदू समाज में पीपा राजा राजस्थान का था। वो राजा दुर्गा जी का भगत था, लेकिन चाह रहे थे खुदा प्राप्त करूं, नारायण प्राप्त करूं। लेकिन एक समय सत्संग सुना रामानंद स्वामी का, तो उनको याद आया कि दुर्गा जी का और ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति से हमारे शरीर पार नहीं हो सकता है। तो रोने लगे, कहे कि स्वामी जी हमको नाम दीक्षा दीजिए खुदा को प्राप्त करने के लिए। तब वो स्वामी जी कहे, गुरु जी आपको 3 रानी है, 3 रानी आपको धर्म में अर्थ में आपको संकट कर देगा, 3 रानी आपको आ जाएंगी, तो हमारे भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तब जो है पीपा राजा कहे नहीं, हमारी रानी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो उनके घर में आए रामानंद स्वामी, 3 रानी को पूछिए कि आप राजा के साथ चलने चाहते हो तो चलो, लेकिन आपको जितना घर गहना है सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। 2 रानी नहीं मानी, 1 रानी मान गई। तो सीता आई, तो सीता जो आई तो साथ में रही। तो सीता को एक अरमान था कि समुद्र में जो कृष्ण भगवान का नगरी है द्वारका, वो मैं देखूँ। तो वहाँ समुद्र तट में जो गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक गैवार से पूछा कि समुद्र नगरी है कहाँ द्वारका। तो गैवार ने कहा कि नगर समुद्र में डूब गया है। तो दोनों जो है समुद्र में डूब गया। तो परमात्मा खुदा ने चाहा कि हमारा बच्चा मर जाएगा, तो तुरंत समुद्र में सृष्टि कर दी। 1 सेकंड में समुद्र में पूरा सृष्टि द्वारका बना दी। तो परमात्मा समर्थ है, वो जो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी काम करते हो मैं ऐप्स लोड करवा दिया हूँ, उसको सत्संग सुनिए। अभी खुदा आए हुए हैं, वो ज्ञान का अवतार अभी आए हैं। अभी हमारे हिंदू समाज में कहते हैं कि अवतार करते हैं।